गुड मॉर्निंग किड्स। सो बेटा प्रीवियस यानी कि पहले की क्लास में हमने ब्रेल के बारे में पढ़ा था, लुईस ब्रेल, याद है ना आपको? यस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ ग्रोथ स्टेज ऑफ ह्यूमंस। ग्रोथ मीन्स क्या होता है? ग्रोथ मीन्स, अच्छा आपने एक छोटा सा प्लांट देखा है? प्लांट अभी बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा ही होगा। पहले वो हम अगर उसमें सीड्स यानी कि बीज हम फेंक देते हैं या फिर उसके बाद क्या होता है, बीज में से हम छोटा सा पौधा देखते हैं, देखा है आपने? तो वो पहले इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना, और फिर बड़ा, और फिर बाद में जाके ट्री बन जाता है। देखा ना आप लोगों ने? तो ऐसे ही जैसे कि एक प्लांट का ग्रोथ होता है यानी कि वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी भी जो बॉडी है वो भी पहले हम इतने से रहते हैं, फिर इतने, और फिर अभी आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप क्लास 3 में हैं। तो इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, लेट्स सी। ओके, सो बेटा यू कैन सी हियर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। अब बेटा जैसा सीड यानी कि जो बीज रहता है वो भी मिट्टी में ऐसे ही सोया रहता है, तो जब हमारा बर्थ होने वाला रहता है तो हम भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा बर्थ होने वाला रहता है, वो स्टेज है। नाउ नेक्स्ट, जब हमारा बर्थ हो जाता है तो हम ऐसे दिखाई देते हैं। अ बेबी बर्थ 1 ईयर, एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म हो गया है, तो वो बेबी, हमारे घर में भी बेबी है ना? हमारे घर में बेबी, तो वो भी ऐसे ही दिखाई देता है ना ऐसे? यस। देन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद थर्ड वन, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो बच्चा। देन अ टॉडलर यानी कि 1 to 3 ईयर्स, जब वो थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है, देन वो 1 से 3 साल के बीच में होता है अ टॉडलर। तो ये थर्ड स्टेज हुई हमारी ग्रोथ की, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? नाउ हियर थोड़ा सा और बड़ा हो गया ये, अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर क्या होगा? अब ये हो गया 1 to 3 का पहले था, अभी 3 to 5 यानी कि 3 से 5 साल का ये हो गया। तो आपको पता करना है आप कितने साल के हो, आपको पता करना है, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी स्टेज हुई? ये हमारी 4th स्टेज हुई। देन आफ्टर इसके बाद कौन सी बिताएगी? 5 to 12 ईयर्स यानी कि 5 to 12 ईयर्स, अ प्राइमरी स्कूल बॉय। यस, आप हो क्या इस एज में? आपकी एज है क्या 5 to 12 के बीच में? पता करो कितने साल के हो आप। यस, तो आपकी एज भी, आप भी प्राइमरी यानी कि आपकी एज भी इसके बीच में ही होगी, ठीक है? कितनी होगी? 5 to 12 के बीच में, या तो आप हो सकते हो 7, 8, ओके, या फिर से ज़्यादा भी हो सकते हो, तो आपको पता करना है। ओके, नाउ 6th देखें। 6th वन इज़ 13 to 19 ईयर्स, अ टीनेज बॉय। जब हम कॉलेज जाते हैं ना, टीनेज बॉय कॉलेज, तो 13 से लेके 19 ईयर्स जो बच्चे होते हैं वो टीनेज में आते हैं। और ये कौन सी स्टेज है हमारी? 6th नंबर की। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड ये बेटा कौन से नंबर की है? 6th नंबर की स्टेज है हमारी, जो कि टीनेजर के लिए है। ओके, नाउ आफ्टर दैट अ मिडिल एज्ड अडल्ट। यस, 36 to 55, जब मैन होते हैं ना, मैन, वो एज है यहाँ पे। और ये कौन से नंबर की एज स्टेज है बेटा? 7th नंबर की। ओके, नाउ दिस वन, एन ओल्ड पर्सन, जब जैसे कि दादाजी हमारे हुए, ठीक है? और इसके पहले ये एज हमारे पापा की हो सकती है, ठीक है? देन ये एज, एन ओल्ड पर्सन, ओल्ड तो दादाजी, नाना जी ये होते हैं, तो ये एज हो सकती है। तो आपने देखा कि जब स्टार्टिंग से लेके यानी कि छोटा सा बच्चा है वहाँ से लेके, बेबी से लेकर के हमने यहाँ तक की यानी कि ओल्ड पर्सन तक की स्टेजेस को देखा। देन उसके बाद ये देखो गर्ल्स पहले छोटी बेबी, फिर उससे बड़ी, फिर वुमेन, फिर ओल्ड वुमेन। दिख रहा है आपको?
तो ये स्टेजेस होती है गर्ल्स की। फिर ऐसे ही बॉयज़ की भी होती है, छोटा बॉय, फिर बड़ा बॉय, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर मैन, फिर ओल्ड मैन। तो इस तरह से हमारी क्या होती है बेटा, ये ग्रोथ स्टेज होती है ह्यूमंस की। जैसे कि एक छोटा सा प्लांट पहले सीड से, फिर उसमें पौधा आता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर प्लांट, और फिर ट्री ग्रो कर जाता है, ट्री बन जाता है। वैसे ही हमारी ह्यूमन की बॉडी, हमारी भी बॉडी ऐसी ही होती है। देखिए यहाँ पे गर्ल्स दिख रही है आपको, ऊपर अपर साइड में छोटी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर वो ओल्ड हो जाती है। फिर बॉयज़ हैं यहाँ पे, देन छोटा छोटा, बड़ा, फिर वो भी ओल्ड हो गया, बॉय भी ओल्ड हो गया। तो इस तरह से ग्रोथ स्टेज ऑफ ह्यूमंस है। सबसे पहले देखो क्या होता है, जब छोटा सा बच्चा रहता है, नहीं चल पाता है, वो एबल नहीं होता है ना, तो वैसे ही जब हम ओल्ड स्टेज में आते हैं तो देखो वो भी नहीं चल पा रहे हैं ना, ये लोग भी। लास्ट वाली पिक्चर देखो, नहीं चल पा रहे हैं ये लोग भी। तो इनकी भी कंडीशन कैसी हो जाती है, एक छोटे बच्चे की जैसे हो जाती है। तो हमें इन्हें भी स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आई होप आपको ये स्टेज समझ में आई होगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कम टू द पेज नंबर 19, ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस। बेटा आपको लाइन वाइज रीड करना है। ओके, नाउ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ एन इन्फेंट। जो बेबी होता है बेटा, बेबी बॉर्न यानी कि जिस बच्चे का जन्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो छोटा सा रहता है, इन्फेंट। जिसको भूख लगे तो वो नहीं बोल पाता है कि मुझे भूख लग रही है, या कुछ भी नहीं शो कर पाता है, सिर्फ रोता है वो। अगर भूख लगेगी तो रोएगा, जो भी उसको अगर आपको इंडिकेट करना होगा तो क्या, सिर्फ वो रोता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट। व्हेन एन इन्फेंट बिगिन्स टू वॉक ही और शी इज़ कॉल्ड टॉडलर। अब जब ये बच्चा चलना जान जाता है, यानी कि जब इसको चलना आ जाता है छोटे से बच्चे को, तो ये क्या हो जाता है, टॉडलर। ओके, अ टोडलर ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। अब टोडलर किस में आ गया, चाइल्ड में, यानी कि स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया अब इसने। नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर चिल्ड्रन। अब इसके बाद दे ग्रो इनटू टीनेजर। अब इसके बाद क्या होगा, स्कूल गया है, देन उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चा, कॉलेज जाएगा, तो टीनेजर यानी कि थोड़ा और बड़ा हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलेज वाले बच्चों को टीनेजर। ओके, नाउ टीनेजर्स बिकम यंग मैन एंड वुमेन। जो टीनेजर्स रहते हैं वो क्या हो जाएंगे अब, यस, यंग मैन या फिर वुमेन। देन आफ्टर यंग मैन एंड वुमेन ग्रो ओल्डर टू बिकम मिडिल एज्ड अडल्ट्स। यस, जब वो यंगर लोग बड़े हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, मिडिल एज्ड अडल्ट्स, यानी कि थोड़े और बड़े हो जाते हैं। देन दे बिकम सीनियर सिटीजन। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन, यानी कि वो लोग जो ओल्ड हो जाते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, सीनियर, यानी कि एल्डर हो जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हम सीनियर सिटीजन। दिस आर द ग्रोथ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये है ग्रोथ स्टेज। किसकी है ये ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज इन ह्यूमंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एल्डरली पीपल। सो बेटा आपने अपने घर में दादाजी या नाना जी को देखा होगा जो एल्डरली यानी कि ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड मैन हो जाते हैं, देखा होगा ना आपने। यस, तो क्या होता है, मैनी ओल्ड पीपल स्टार्ट लूजिंग द पावर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स एज दे ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं यानी कि बुज़ुर्ग होते हैं, ओल्ड एज में आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़े कम काम करते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, दे मे लॉस देयर हियरिंग पावर। सुनने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हमें उनको अगर कुछ बोलना होता है तो बहुत तेज़ चिल्ला के बोलना होता है तब उनको सुनाई देता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। नाउ एंड नीड टू वियर हियरिंग एड्स। तो उन्हें सुनने के लिए या तो हमें कोई हियरिंग एड्स देना पड़ता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कान की मशीन, तो वो सब इस तरह के एड्स देना पड़ता है उनको सुनने के लिए। नाउ दे मे नॉट बी एबल टू सी वेल एंड नीड टू वियर स्पेक्टिकल्स। तो उन्हें दिखाई भी नहीं देता है ठीक से, तो उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है ना। दादाजी को बिना चश्मे के दिखाई देता है क्या, नहीं देता है, कभी चेक करना,
ठीक है, आज एक काम करना, दादू का चश्मा लेकर और उनको कहना दादाजी अब मुझे ये पढ़ के बताइए, ठीक है, चेक करना दिखता है या नहीं दिखता है, ओके। फिर और क्या चेंजेस होते हैं? दे मे लॉस देयर टेथ एंड सो दे कैन नॉट स्पीक क्लियरली। यस, धीरे उनके बुजुर्ग होते जाते हैं तो उनके दांत भी तो चले जाते हैं, देखा होगा ना आपने। यस, तो वो दांतों की हेल्प से वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है कि वो जो भी बोलते हैं हमें क्लियर समझ में नहीं आ पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ देयर टीथ। उनके दांत चले जाते हैं तो वो क्लियर समझ में हमें नहीं आता है। ओल्ड पीपल कैन बी स्लोअर दैन द यंग बिकॉज देयर मसल्स बिकम वीक। यस, अब देखो यहाँ पे जो ओल्ड पीपल है इसकी मसल्स भी तो डाउन हो गई है ना, मतलब बुज़ुर्ग हो गए हैं ये, तो इनके अकॉर्डिंग ये तो थोड़े इनके मसल्स डाउन हो गए हैं ना, मसल्स वीक हो गए हैं, तो ये स्लो रहेंगे ना और ये फास्ट रहेंगे, ये लोग फास्ट रहेंगे, कंपैरिजन ऑफ दिस। बेटा जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं यानी कि ओल्ड पीपल रहते हैं तो वो थोड़े स्लो भी होते हैं ना। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ मसल्स, उनकी मसल्स जो होती है वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी मसल्स भी वीक हो जाती है। दे में टेक अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट टास्क। तो बेटा जो काम, अब सपोज करो एक ही काम अगर पापा को आपने करने के लिए बोला और दादू को भी करने के लिए बोला तो पहले कौन करेगा? पापा करेंगे ना, दादू को थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं ना अब। दे मे स्पीक लाउडली and sometimes may not understand what others are saying. Yes, कभी कभी वो बहुत लाउड बोलने लगते हैं और कभी कभी उनको समझ में नहीं आता कि लोग क्या बोल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है। Now we must be patient while dealing with old people and physically challenged people. Yes, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब बच्चा छोटा रहता है, बिल्कुल छोटा रहता है इस स्टेज में, तो बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि ये कुछ नहीं बोल पाता। वैसे ही जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं हमारे घर में, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो बड़े तो होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे उनके सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, तो वो भी तो बच्चों की तरह ही हो जाते हैं ना, तो हमें इन्हें भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हमारे घर में भी कोई बड़े इस तरह से बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड पीपल हैं, तो हमें उनकी स्पेशल टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, हमें उनको एक छोटा सा बच्चा समझ के ही उनकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ बोलें तो हमें उनके इंस्ट्रक्शंस जो भी वो कहें उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है बेटा, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें उनको हमारी ज़रूरत है और उन्होंने कुछ कहा है तो हमें वो करना है। ठीक है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू।